कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ संध्या पूजा विधि। प्रतिदिन हम अपने घरों में ईश्वर की पूजा करते हैं, सुबह के समय करते हैं और शाम को करते हैं। तो शाम को पूजा हमें कब करनी है, कितने बजे करनी है और कैसे करनी है, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि संध्या की पूजा का महत्व क्या है, संध्या की पूजा हम लोग क्यों करते हैं। तो संध्या के समय हम लोग पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के घर में जाती हैं और विचरण करती हैं कि किसके यहाँ पर मेरा सम्मान हो रहा है, कि कौन सा व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, उसके यहाँ पे माता निवास करती हैं। तो हमें शाम के समय ईश्वर की पूजा जरूर करनी चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि ये पूजा हमें कुबेरिया के वक्त करें। कुबेरिया का मतलब होता है जब सूरज अस्त हो रहा है। तो 6 से 7 बजे के बीच में अगर हम लोग पूजन करते हैं तो वो सबसे अच्छा वक्त माना जाता है शाम की पूजा करने का। तो संध्या पूजन करते समय सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सुबह का हमने फूल भगवान को चढ़ाया है, भोग लगाया है, वो सब मंदिर से साफ कर दें। मंदिर देखिए, मैंने अपना मंदिर अच्छे से साफ कर दिया है, एक भी फूल नहीं है। शाम के समय मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसे स्नान करा दें, नंदी जी को भी, शालिग्राम भगवान को भी स्नान करा के पोंछ कर हमें अच्छे से रख देना है और मंदिर के आसपास पोछा लगा दें। ठीक है, साफ सुथरा मंदिर करके उसके बाद हमको क्या करना है कि शाम को दीपक जलाना है। आप दीपक घी का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं और सिर्फ शनिवार को सरसों का तेल जला सकते हैं। मतलब शनिवार को सरसों का तेल ही अच्छा माना जाता है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 दीपक लगाए हुए हैं। 2 दीपक, मैं 2 दीपक जलाती हूँ क्योंकि मैं एक ऊपर की तरफ रखती हूँ, एक नीचे की तरफ रखती हूँ। आप एक भी दीपक जला सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और शाम के समय आप दीपक जलाइए, उसके बाद धूप बत्ती जलाइए। अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ क्योंकि अगरबत्ती बांस से बनती है, तो बांस ऐसा कहते हैं कि किसी के मरने पे जलाया जाता है। तो मैं अगरबत्ती नहीं जलाती, मैं धूप बत्ती ही जलाती हूँ। तो धूप बत्ती आप बना लीजिए, उसके बाद आप 2 दिए बना लीजिए और भगवान को भोग में आप रख सकते हैं। कुछ नहीं है अगर आपके पास कुछ, तो आप कोई फल ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, मेवा ले लीजिए, कुछ भी आप भगवान को रात्रि के समय भोग जरूर लगाइए। अब मैं आप लोगों को ये दीपक जलाकर दिखाती हूँ। दीपक जलाकर आप रोज की तरह आप क्या करेंगे, आरती करेंगे। अब आरती आप किस भगवान की करेंगे? आरती आप किसी भी भगवान की कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की कर सकते हैं, विष्णु भगवान की कर सकते हैं, गणेश जी की कर सकते हैं। किसी एक भगवान की आपको आरती करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे भगवान की बारी बारी आरती करें। आरती आप किसी एक भगवान की करें। मैं शिव जी की करती हूँ, शिव जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, भोले बाबा को, तो मैं भोले बाबा की आरती करती हूँ। आप किसी भी भगवान की आरती कर सकते हैं। उसके बाद हमने दीपक जला लिया और दीपक जलाने के बाद एक साफ जल से हम इसकी आचमनी कर लेंगे। जल हम उबार देंगे। उसके बाद हमने धूपबत्ती भी जला ली है। उसके बाद हम यहाँ पर धूपबत्ती रख देंगे और एक दीपक मैं ऊपर की तरफ रख दूंगी। अगर आप अपनी कोई मन्नत रखना चाहते हैं भगवान से कि मेरी कोई विश पूरी हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप भगवान से
ऐसे विश मांग सकते हैं कि हे भगवान मेरी यह विश पूरी कर दीजिए और मैं आपके लिए ये दीपक जलाऊंगी। तो आप या तो मन्नत पूरी होने के बाद दीपक जलाइए, 1 साल का आप मान लीजिए, किसी भी तेल से जलाइए, वो दीपक आपको जलाना है। या फिर आप कहिए कि मैं दीपक जलाऊंगी, आप साल भर दीपक जलाइए और देखिएगा कि दीपक साल भर होने से पहले आपकी वो मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा मैंने बहुत बार किया है। दीपक जलाने का महत्व क्या होता है? दीपक जलाने का महत्व ये होता है कि दीप दान करना। पहली चीज कि हम धूप बत्ती क्यों जलाते हैं? धूप बत्ती हम इसलिए जलाते हैं, धूप बत्ती या अगरबत्ती वो सुगंध के लिए होता है। सुगंध क्या होता है कि हमें वो एकाग्रता देती है। पूजा के समय, जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, उस समय हमें एकाग्रता मिलती है। उसकी सुगंध जब हमारे अंदर जाती है तो ईश्वर तो खुश होते हैं उससे सुगंधित, अगर सुगंध उनके पास पहुंच रही है। और उसी तरह से दीपक हम इसलिए जलाते हैं, पहली चीज क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य मरता है उस समय ये दीपक उसके साथ जाते हैं, उसे रास्ते में दिखाते हुए। और दूसरी चीज दीपक जलाने का महत्व ये है कि हम दीपक दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं। और दीपक जलाने से पूजा में एकाग्रता मिलती है, हमारा मन नहीं भटकता। अगर आपको लगता है पूजा करते समय कि आपका मन भटक रहा है, तो आप क्या करिए, दीपक जलाइए और एकटक दीपक को देखते रहिए। तो देखिए आपकी एकाग्रता बिल्कुल बढ़ेगी और ईश्वर में बहुत मन लगेगा। तो शाम के समय आप दो दीपक जलाइए या 1 दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, किसी एक भगवान की पूजा करिए। उसके बाद मंत्र का उच्चारण करिए। मैं हर एक भगवान का मंत्र करती हूँ। गणपति जी का अलग है, रामचंद्र जी का अलग है, हनुमान जी का अलग है। तो उस तरह से आप मंत्र का उच्चारण करिए। उसके बाद भगवान को कुछ भी भोग लगाइए, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। ये है संध्या पूजा विधि। 6 से लेके 7 बजे के बीच में आप पूजा करिए, भगवान का पूजन करिए। और पूजन कैसे करना है? पहली चीज, आप स्वच्छ रहिए। ऐसा नहीं कि आप पॉटी गए हैं फिर आप पूजा करने बैठ गए। कपड़े चेंज कर लीजिए। कपड़े चेंज करके हाथ पैर धुलकर फिर आप पूजा करने बैठिए। साफ सुथरे होकर आप पूजा में बैठेंगे तो आपका मन लगेगा, और जितना आपका मन लगेगा ईश्वर में, उतना ईश्वर आपको खुश रखेंगे, आप पे कृपा करेंगे। तो इसी के साथ मैंने देखिए दीपक जला लिया है। अब मैं आरती कर लूंगी। आरती करके मैं मंत्र पढ़ूंगी, पर मैं ये वीडियो यहीं पे अब खत्म कर रही हूँ। जय भोलेनाथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।